किसी आदमी से पूछा जाए तुम्हारी जीवन, तुम्हारा उम्र 1 साल बाकी है, क्या क्या चाहते हो, तो इतना लिस्ट थमाएगा वो कि 500 साल में पूरा नहीं हो सकता। इतने सारे सोच विचार को बताएगा, बताएगा कि नहीं। और जीवन कितना बचा है? 1 साल। तो हमारे पास इसी बात को कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहता और सूची लंबी चौड़ी है हमारे पास। ये मनोकामना सिद्ध हो जाए, वो मनोकामना सिद्ध है, वो मनोकामना सिद्ध हो जाए, इतने मगन हो जाते। तो भगवान कहते पूर्व जन्म के कई जन्मों के मनोकामना पहले से तुम्हारे पास बचा है और फिर मनोकामना बढ़ा रही है। तो तुम्हारा जीवन तो उसी मुलझते गया, तो तुम भक्ति कब करोगे? और बिना भगवान की भक्ति के कल्याण नहीं हो सकता। तो सबसे बुद्धिमान रहता है वो क्या करता है? सब कामनाओं को छोड़ देता है और भगवान की भक्ति करता है। विभीषण ने जब भगवान की शरणागति ग्रहण की तो भगवान के शरणागति का जब सुख देखा तो भगवान से कहे, भगवान पूर्व कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। मेरे मन में कुछ वासनाएं इच्छाएं थी भगवान बोले पहले, लेकिन आपको देखते ही मैं निष्काम हो गया, मेरी सारी कामनाएं समाप्त हो गई, क्योंकि आपकी भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं। कामना फंसाने वाली है और आपका चरण कमल मुक्ति देने वाला है। तो परमात्मा से प्रीति यदि उत्पन्न हो गई तो वो व्यक्ति निष्काम हो जाएगा। उनके जो नाना प्रकार की कामना जो उलझन करने वाली वो सब खत्म हो जाएगी भगवान की उपस्थिति से। तो क्यों, कब? बार बार मन में भगवान को बिठाना चाहिए। भगवान मन में बैठने के पश्चात मन के सारे विकारों को धो डालते हैं, स्वच्छ कर देते हैं उसको। इस बात को हमें पक्का गांठ बांध करके रखना चाहिए। तो इस प्रकार इससे अभिप्राय है कि दुनिया के बाकी काम छोड़ दें, ऐसा नहीं, बाकी सब करें, लेकिन भगवान पर दृढ़ निश्चय बुद्धि करें। और जिस समय तक इस बात को हम नहीं जानेंगे उतने समय तक हमको यदि 500 बार जन्म लेना है, 500 बार और जन्म लेना पड़ जाएगा। अब 5000 बार जन्म लेना पड़ जा सकता है। और जिस दिन इस बात को हम पूरा जानेंगे और जान करके भगवान पर हम पूर्ण अंतिम दृढ़ निश्चय प्रेम करना शुरू कर देंगे, ठीक, भगवान कहेंगे अब इनका परम कल्याण होना निश्चित है। क्योंकि सिद्धांत के आखिरी सूत्र को जो ग्रहण करता है वो व्यक्ति हरि भक्ति करेगा, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करेगा। बोलिए भागवत भगवान की। आत्मा की सर्वोच्च गति परमात्मा की भक्ति है। मैं निवेदन करूं कि इस प्रकार से कहते हैं, इस सिद्धांत को जान करके जो व्यक्ति है वो भवसागर के उलझनों से फिर भगवान की शरणागति ग्रहण करके पार पा सकता है। गीता में एक श्लोक का वर्णन है, उसमें भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, देवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो मेरी माया है ना, इसको कोई पार नहीं पा सकता। बोले इतना है जटिल। भगवान स्वयं कह रहे हैं मम माया दुरत्यया, इसका पार पाना मुश्किल है। तो कौन पाएगा भगवान? तो नीचे लाइन में भगवान कहते हैं, मामे वही प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरणागत में आएगा वो माया का पार पा जाएगा। बोली भागवत भगवान की। तो आखिर में परमात्मा की शरणागति वेद का आखिरी सिद्धांत है, पुराणों का आखिरी सिद्धांत परमात्मा के चरण कमल के साहू। अब जो व्यक्ति बिना घूमे फिरे भगवान की भक्ति कर ले वो करेगा, और घूम फिर के आखिरी में भक्ति करेगा वो भी करेगा, लेकिन बिना भक्ति के नहीं कर सकता। बारी मथे घृत हो ये बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन तरिय भव, यह सिद्धांत अपे।